नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की यह बुक है यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के लिए बाल विकास सेवान पुष्टाहार। यह बुक मैं आप लोग को दिखाया हुआ था। कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और पूरा पाठ्यक्रम के बेस पे हैं। मार्केट में इससे अच्छी बुक मुख्य सेविका के लिए बिल्कुल नहीं है। और जो है मैं आप लोग को बताया भी हूँ कि एक यूथ कंपटीशन है और एक घटना चक्र की सीरीज है। तो घटना चक्र की सीरीज अभी नहीं आई है, यूथ कंपटीशन की आई है, तो यह मैं हल करा रहा हूँ आप लोग को। तीन प्रैक्टिस सेट हो चुका है। मैं एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन ही देता हूँ और इसी तरह से सीरीज चलती रहती है। और इस तरह से तो कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो मैं 25-25 क्वेश्चन करके ही कराता हूँ। तो आइए, आज चौथा भाग है। देखिए, प्रश्न 76 देखिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, यूपी मुख्य सेविका लिखिएगा। हमारा जो टेलीग्राम रहेगा उसके डीपी आप चेक करिएगा, उसमें पीसीएस पाठशाला लिखा होगा, वही हमारा टेलीग्राम है, उसी को ज्वाइन करिएगा। प्रश्न 76 देखिएगा। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो देखिए, दो अंगों का, दो शरीर का, दो उंगली का या दो हाथ का, तो ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, इसमें दो अंगों का समन्वय है। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो अंगों का समन्वय है, दो अंगों का समन्वय है। विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 77 देखिएगा। बालक का अपने पालनकर्ता से संबद्ध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धिवन विकास का, स्वभाव का या संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो देखिए, बालक अपने पालनकर्ता, जो भी उससे माता पिता हैं पालन कर रहे हैं या कोई भी हो, बालक अपने पालनकर्ता से जो संबंध होता है वह मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है, क्योंकि बालक जो होता है वह संज्ञानात्मक और संवेगात्मक रूप से अपने पालनकर्ता से जुड़ जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 78 देखिएगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होगा, इसमें शिशुओं का जो स्तनपान होना चाहिए जन्म से 6 माह तक होना चाहिए। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन उनसे कम होता है। तो देखिए, जिस भी शिशु का वजन दो से 2.5 किलो, मतलब कभी 2 किलो भी मान सकते हैं, 2.5 किलो भी मान सकते हैं, अगर हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो 2 से 2.5 किलो, अगर 2 से 2.5 किलो से कम हो तो वह अपरिपक्व शिशु माने जाते हैं। तो इसमें 2 किलो है, तो इसमें विकल्प ए जो है वह आपका सही है। यह माना जाता है वजन होना चाहिए। और परिपक्व शिशु वह कहलाते हैं जिनका वजन जन्म के समय 2 किलो या 2.5 किलो से कम हो, तो वह अपरिपक्व शिशु माने जाते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 80 देखिएगा। गर्भ में आहार एवं ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भ में जो शिशु रहता है वह माता के प्लेसेंटा से आहार व ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, उसको आहार एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लेसेंटा से होती है। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही है। उसी प्लेसेंटा से शिशु का सुरक्षा होता है, आहार मिलता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है प्लेसेंटा से। तो विकल्प सी जो होगा सही होगा। प्रश्न 81 देखिएगा। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। तो देखिए, गर्भकालीन जो विकास जो होता है, गर्भकालीन विकास, इसकी द्वितीय अवस्था क्या है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। बीजावस्था देखिए, बीजावस्था और फिर भ्रूणावस्था और फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यह भ्रूणावस्था जो है यही इसका दूसरा अवस्था है। पहले बीजावस्था जो रहेगा, उसके बाद भ्रूणावस्था और फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यहाँ शिशु जो है पूर्ण रूप से होने लगेगा। तो प्रश्न 82 देखिएगा। मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है। तो 9 महीना या 280 दिन। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 83 देखिएगा। अंडाणु परिपक्व होता है। तो अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है। तो यही बीजावस्था को ही अंडाणु बोला जाता है। जब अंडाणु परिपक्व होने तक का जो अवस्था होता है बीजावस्था कहलाता है। तो यह जो होगा आपका 28 दिन का, 28 दिन में अंडाणु परिपक्व होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 84 देखिएगा। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है।
तो भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं, भोजन वाले जो पदार्थ होते हैं, इसमें कौन सी प्रक्रिया जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इरेडिएशन। यही जैसे इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ में क्या होता है, माता के गर्भ में जब शिशु रहता है तो उस दौरान जो शिशु को जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जो आहार मिलते हैं, उसमें जीवाणु को जाने से कौन सी क्रिया रोकता है? वो होता है इरेडिएशन। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 85, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह है। तो बॉडी मास जो ये होता है, बॉडी मास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह दिखाता है कि अगर आपकी लंबाई चौड़ाई जितनी है तो क्या उस हिसाब से आपका वजन कितना है, और वजन के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से क्या आप परफेक्ट हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है, अगर उसका वजन 60 किलो है तो शायद यह परफेक्ट नहीं है, यह उसके लंबाई के हिसाब से बॉडी मास सही नहीं है उसका। लेकिन अगर कोई 5 फीट का ही व्यक्ति है, अगर उसका 60 किलो है तो उसका सही है। तो इस हिसाब से तो किस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई या वजन सही अनुपात में है। तो यही है विकल्प डी। प्रश्न 86 देखिएगा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वह है जूल। तो विकल्प ए जो होगा वह इसका सही होगा, जूल। प्रश्न 87 देखिएगा, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण, भैगासाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता या डी सभी। तो देखिए कुपोषण जो होता है, किसी व्यक्ति को अगर कुपोषण हो जाता है, आमतौर पर बच्चों को ही होता है, तो विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर क्या प्रभाव डालता है? तो प्रतिजैवी निर्माण भी करता है और फेगोसाइटिक क्रिया भी होती है, उत्तक अखंडता भी होती है। तो उपयुक्त सभी होगा विकल्प डी। देखिए जब किसी बच्चे को कुपोषण होता है तो क्या होता है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसमें प्रतिजैविक निर्माण, फेगोसाइटिक क्रिया या उत्तक अखंडता आदि प्रमुख है। कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सही पोषक तत्व नहीं मिलता है। जब वो हरी सब्जियां नहीं खाता है, दाल नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं, इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि जो होती है, समुचित विकास और कार्यक्षमता में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसे ही कुपोषण कहते हैं। प्रश्न 88 देखिएगा, भोजन के गैर पोषणी घटक क्या हैं? भोजन के जो गैर पोषणी घटक हैं वह क्या हैं? तो वर्ण यौगिक, जल और रेसे और फे, यह जो हैं गैर पोषणी घटक हैं। तो विकल्प डी जो होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 89 देखिएगा, वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। वह भोजन जो पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। तो इसमें होगा विकल्प सी, अस्पष्ट द्रव भोजन। अब यह देखिए, वह भोजन जो पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः पर्याप्त है, मतलब पोषणी दृष्टिकोण से कौन सा भोजन अपर्याप्त होता है, मतलब वह भोजन उतना अच्छा नहीं होता है। तो वह कौन सा भोजन होता है? अस्पष्ट द्रव भोजन। यह पोषणी दृष्टिकोण से अपर्याप्त होता है। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। अब यह अस्पष्ट द्रव भोजन क्या है? तो वह भोजन जो पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त होता है वह अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। पोषणी दृष्टिकोण से अपर्याप्त आप समझ सकते हैं ऐसा कोई भोजन जिसमें विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, उतना अच्छा सही नहीं है। तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कोई आप जैसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपको बहुत कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा। तो ऐसे भोजन को अस्पष्ट द्रव भोजन कहते हैं, आप समझ सकते हैं। प्रश्न 90 देखिएगा, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े रूप में मौजूद रहता है? तो बता दूं, पूरे शरीर का 70% भाग जो होता है, 70% जो भाग होता है वह पानी से बना होता है, पानी से बना होता है, जल होता है। पानी पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है और मानव शरीर के समस्त भार का 70% भाग केवल जल होता है। जल का लगभग 70 और जो जल होता है उस जो भी मानव शरीर के वजन का जितना भी 70% तो जल होता है, और उस जल में भी 70% भाग जो होता है रक्त निर्माण में काम देता है। 70% भाग जो होता है रक्त निर्माण में काम देता है, और उसी जल का 20% भाग जो होता है मस्तिष्क एवं मांसपेशियों के निर्माण में कार्य देता है, और उसी जल का 10% जो होता है वह भाग अस्थियों के निर्माण में काम आता है। तो जल इतना महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए। प्रश्न 91 देखिएगा, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीशियम जो होता है हड्डी बनने हेतु उपयुक्त होता है। तो हड्डी का जो निर्माण होता है वो मैग्नीशियम से ही होता है,
और साथ ही साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भी इसका हड्डियों का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम हड्डी बनने में महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम फास्फोरस की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। जब हड्डी बनेगा तो भूमिका होगा ही। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के रूप में नहीं उपस्थित होता है, वह कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। तो कुल मिलाकर मैग्नीशियम जो होता है हड्डी बनने में महत्वपूर्ण होता है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होता है। और यह किस रूप में होता है हड्डी, यह मैग्नीशियम, तो यह कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। और हड्डी बनने में कैल्शियम और फास्फोरस का भी अहम योगदान होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है? रोडोप्सिन का घटक क्या है? तो रोडोप्सिन का घटक जो होता है विटामिन ए होता है, विकल्प ए। अब यह रोडोप्सिन क्या है तो मैं आपको बता दूं, तो यह रोडोप्सिन एक ऐसा घटक है। रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन एक ऐसा तत्व होता है जो आँखों के लिए एक ऐसा प्रोटीन होता है। एक तरह से इस समझिए, रोडोप्सिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो आँखों के लिए अच्छा होता है। मतलब आँखों के लिए अच्छा होता है, आँख का जो रेटिना होता है उसकी दृष्टि बढ़ाता है रोडोप्सिन। और यह रोडोप्सिन कहाँ से मिलता है? यह रोडोप्सिन जो मिलता है विटामिन ए से मिलता है। इसीलिए आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या लेते हैं? विटामिन ए लेते हैं, क्योंकि विटामिन ए में रोडोप्सिन पाया जाता है जो रेटिना की दृश्य क्षमता बढ़ाता है। प्रश्न 93 देखिएगा, खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है तो वो है लेसीथीन। लेसीथीन, तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 94 देखिएगा, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। शरीर के ग्लूकोज की जो संग्रहित अवस्था है वह क्या है? तो शरीर के ग्लूकोज की जो संग्रहित अवस्था है ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है। तो देखिए, जो शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में ही ग्लाइकोजन मिलता है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, बी ग्लाइकोजन। प्रश्न 95 देखिएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? तो प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? तो इसमें नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होगा वह 16%। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन आपका इसमें 16% होता है, 16% होता है। तो यह चीज़ आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और प्रोटीन शब्द जो है वह ग्रीक भाषा यूनानी भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। प्रोटियोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। और 1838 में वर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द दिया था, वर्जीलियस, 1838 में। यह आप लोग जब MCQ मैं करवाता हूँ तो यह सब चीज़ें भी जो छूट जा रहा है वो मैं MCQ में भी देता हूँ, इसलिए MCQ भी देखा करिएगा। टेलीग्राम पर MCQ करवाता रहता हूँ। प्रश्न 96 देखिएगा, परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श देना। सलाह देना, तो यह सब तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। तो परामर्श, सलाह देना, सलाह लेना या परामर्श लेना। सलाह लेना या परामर्श लेना, परामर्श का अर्थ क्या होता है? सलाह लेना या परामर्श लेना, जो भी हो। तो विकल्प ए, सलाह या परामर्श एक ही है, या थोड़ा सा उर्दू उसका शब्द है सलाह और यह परामर्श हिंदी है शुद्ध। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। सलाह देना नहीं होता, सलाह लेना होता है, परामर्श लेना होता है। विकल्प ए जो होगा सही होगा। प्रश्न 97 देखिएगा, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, समाज से संबंधित प्रश्न है, समाज शास्त्र के साथ के बहुत सारे प्रश्न इसमें दे दिए गए हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 97 देखिएगा, तो परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रार्थी को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, आत्मनिरीक्षण का विकास करने के लिए। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, परामर्श से परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? जो परामर्श ले रहा है, जो परामर्श दे रहा है, उसके बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, बिल्कुल। प्रश्न 99 देखिएगा, राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल मिला था? तो यूनिसेफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसको राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना और बंधुता बढ़ाने के लिए 1965 में यूनिसेफ को शांति का नोबेल मिला था, 1965 में। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 100 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म का प्रतिशत कितना है? मतलब पूरे विश्व में जितने भी डिलीवरी हो रही है, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में हो रहे हैं? अभी परंपरागत नहीं चल रहा है, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म का प्रतिशत कितना है?
ये आपको बताना है। तो इसमें 82% मतलब 82% ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में ले रहे हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोग देखा करिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देखिएगा। धन्यवाद।